फार्मूले को इजीली सॉल्व कर पाए। जैसे इसको यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें एक क्वेश्चन, एक बहुत आसान, एक बहुत सिंपल चीज है कि मिड नेम जिसमें है और जिसमें मिड नेम नहीं है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। जिसमें मिड नेम नहीं है और जिसमें मिड नेम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेस बेटा, वेरी गुड। जिसमें मिड नेम नहीं है उसमें स्पेस कितने? एक। जिसमें मिड नेम उसमें स्पेस कितने? दो। नहीं। तो बेटा जिसमें यदि दो स्पेस है उसका मिड वाले फार्मूला से मिड नेम कैलकुलेट करो। नहीं। और जिसमें मिड स्पेस एक है उसमें मिड नेम कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं, वहां पे सिंपल क्या लिख दोगे? एन ए। यही तो करना था बस। तो ये स्पेस अब कैसे, ये चीज कैसे चेक करोगे कि इसमें स्पेस वन है तो ये, नहीं है तो ये कैसे होगा? इफ के थ्रू। हमने पढ़ा था इफ। इफ में क्या पढ़ा था कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो ये, यदि कंडीशन ये नहीं हो तो ये, ऐसा पढ़ा था ना हमने। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इफ। क्लियर हो रहा है? बट स्टिल एक पॉइंट और है कि हम स्पेस को कैसे पता कर पाएंगे कि स्पेस कितने स्पेस है और इसमें कितने स्पेस, ये कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? इसमें एक स्पेस, इसमें दो स्पेस, ये कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? तो हमने पढ़ा था इसके लिए क्या? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यदि आप यूज करो बेटा तो उसमें क्या होगा कि यदि सब एक होगा, एक करेंगे लेंथ के इसका पूरे का, और सब्स्टिट्यूट से क्या करेंगे? स्पेस को हटा देंगे। एक हुआ विथ स्पेस लेंथ, एक विदाउट स्पेस लेंथ। तो जो नंबर ऑफ स्पेस हो वो पता चल जाएगा। जिसमें स्पेस के साथ सपोज करो उसकी लेंथ 5 है और विदाउट स्पेस इसकी लेंथ 4 है, तो 5 - 4 स्पेस कितने होंगे बताओ? समझ में आया ना? तो यही हम यूज करने वाले हैं। बताओ अभी तक अब तो हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इफ क्यों लगाना पड़ रहा है? कंडीशनल बेस्ड है, यदि दो स्पेस है तो ये, नहीं है एक स्पेस है तो ये। इसके लिए इफ स्पेस को काउंट करने के लिए भी यूज करना पड़ रहा है लेंथ। लेंथ विथ सब्स्टिट्यूट। नहीं। ठीक है। और फिर मिड नेम कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करोगे? मिड। यही तो है, बस इतने फार्मूला यूज होना है। इतने यूज होंगे ना बस। और यदि मिड नेम जिसमें कैलकुलेट करोगे उसका मिड नेम कैसे कैलकुलेट होगा बताओ? जिसमें दो लेंथ उसका मिड नेम कैसे कैलकुलेट करोगे? मिड यूज करेंगे। मिड में कहां से टेक्स्ट पास कर दिया, पहले स्पेस के बाद से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करनी है। और दूसरा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो दूसरे स्पेस माइनस पहले स्पेस। यही करने की नीड है ना हमें। तो दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए क्या यूज करते थे बेटा? फाइंड के अंदर फाइंड लगाते थे ना आप। तो यही फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं। देखो यदि आपको बेसिक वाला इफ फाइंड नहीं समझ में आया होगा ना तो ये नहीं आएगा समझ में। तो इसको लगाएंगे इक्वल टू इफ। इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट दे दिया, लेंथ किसका? पूरे का, माइनस लेंथ किसका? विदाउट स्पेस का, है ना? इसको ओल्ड टेक्स्ट ये पास किया हमने सब्स्टिट्यूट में, टेक्स्ट ये हमारा हो गया। ओल्ड टेक्स्ट क्या था बेटा? स्पेस। इसकी जगह पर न्यू टेक्स्ट क्या रखना है? विदाउट स्पेस। क्या ये एक फार्मूला क्या कैलकुलेट करके लाएगा बताओ? मुझे बताओ, सब लोग बताओ, इसमें क्या कैलकुलेट करके आएगा? नंबर ऑफ लेंथ। कितने लेंथ, क्या वही पता चल जाएगा ना यहाँ से? बताओ सब लोग। खुद से आप जूम, आप बेटा अपने जूम करो, यहाँ पे अब इतना ही हो पा रहा है। हम्म। अब ग्रेटर देन टू है, ध्यान से देखो। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, मतलब यदि टू या टू से ज्यादा है तो उसमें मिड नेम अवेलेबल है। नहीं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वल टू वन, जिसमें वन है। ये कंडीशन ट्रू कब होगा बताओ? जब उसका लेंथ वन होगा। तो वन वाले में क्या लिखना था? सिर्फ सिंपली क्या लिखना था बताओ? एन ए सिर्फ लिखना था, यही तो लिखना था। यस और नो बताओ सब लोग। यही लिखना था ना बस। और यदि उसमें लेंथ वन नहीं है, मतलब वन नहीं है मतलब वन से ज्यादा होगा। नहीं। तो क्या यूज करेंगे? मिड के साथ। तो दोनों तरीके में जो आपको आसान लग रहा हो, जैसे अभी यदि हम यहाँ पे ऐसे लिखें तब क्या क्या कहना होगा कि यदि टू से ग्रेटर है तो मिड का फॉर्मूला यूज हो। तो मिड का क्या फॉर्मूला लगाओगे? मिड टेक्स्ट V5। स्टार्ट नंबर क्या पास करोगे बताओ? स्टार्ट नंबर क्या पास करोगे आप? पहले स्पेस के बाद से। तो पहले स्पेस को ढूंढने के लिए क्या यूज करते हैं? फाइंड। फाइंड टेक्स्ट। इसमें से, इसमें से। तो
ये पहला स्पेस आ गया +1, मतलब हम कहाँ आ चुके हैं, पहले स्पेस के बाद से। और अब देखिए दूसरा पैरामीटर क्या पास करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे ढूंढोगे, दूसरा स्पेस की जो पोजीशन है उसमें से पहले स्पेस को माइनस करोगे। तो दूसरे स्पेस की कैसे पोजीशन को फाइंड आउट करोगे, फाइंड के थ्रू, नहीं, स्टार्ट नम। इसके लिए क्या करेंगे बताओ, पहले स्पेस के बाद से। तो पहला स्पेस को ढूंढने के लिए ये फार्मूला यूज होता है, और इसके इसके बाद से सर्च करना शुरू, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, ये भूल गए क्या सब लोग। यदि पहला स्पेस 5 पे है तो दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 + 1। तो ये फाइंड क्या कैलकुलेट करके देगा, मुझे बताना सब लोग, ये फाइंड क्या कैलकुलेट करेगा। ये जो ब्लैक मैंने जो हाईलाइटेड किया हूँ, ये क्या कैलकुलेट करेगा, सोच के बताओ सब लोग, देख के, ये दूसरे स्पेस की पोजीशन बताएगा। ये करेगा नहीं, फाइंड के अंदर फाइंड लगाने से। इसमें से माइनस किसको करोगे, पहले स्पेस को। तो पहले स्पेस को ढूंढने के लिए क्या यूज करते थे, सिंपल फाइंड। यही तो करते थे, ये और नो बताओ। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना था, सिंपली क्या बताना था, एन। देखो ब्रैकेट बंद, यहाँ पे देखो नितिन कुमार में एक ही दो ही नेम है, मिड नेम नहीं है, तो इसमें बता रहा है, देखो इसमें पूजा कुमारी सिंह में कुमारी है तो बता रहा है। परफेक्ट। लास्ट नेम वाला कर लेना है आपको, इसी तरीके से कर लोगे, बताना पड़ेगा इसको भी। बताएं, लास्ट नेम वाला हो जाएगा ना सबसे, अब तो लास्ट नेम के लिए क्या लगाओगे बेटा, राइट। और सेम यही फार्मूला, यदि जिसमें दो स्पेस है उसका लास्ट नेम का फार्मूला अलग होगा। देखो जैसे जिसमें दो स्पेस होगा उसमें क्या होगा, लास्ट नेम। इस स्पेस के बाद वाला हुआ ना लास्ट नेम, और जिसमें एक स्पेस हुआ उसमें एक स्पेस के बाद वाला हो गया। नहीं, कि पूरे का लेंथ, इसका लेंथ माइनस दूसरे स्पेस का लेंथ करना होगा राइट के लिए। और जिसमें एक ही लेंथ स्पेस होगा उसमें क्या होगा, पूरे का लेंथ माइनस पहले स्पेस, यही होगा। ये लो, सब्स्टिट्यूट क्यों यूज किया बताना बाकी लोग, रिप्लेस करने के लिए स्पेस को। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करने में हेल्प करता है ना। डन, आया। अब देखो इसका नहीं समझ में आया तो बोलो ना, आया ना समझ में। अब यूज करेंगे हम राइट, क्या पास किए, टेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर, क्या के लिए, क्या नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं यूज करोगे, इफ के अंदर लगाना पड़ेगा। इसको कर लेना, अब मैं नहीं बता रहा, ये बताना पड़ेगा, बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताइए, करने लोगे या करवाना होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बताते हैं, देखिए, इफ, वही सेम कंसर्न, सेम टू कॉन्सेप्ट है, सेम। क्या, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 है तो लास्ट नेम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, राइट टेक्स्ट। और अब देखो, अब लास्ट नेम जिसमें 2 है उसका कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, पूरे का लेंथ में से दूसरे स्पेस तक की पोजीशन को माइनस करोगे ना। इसके लिए लेंथ पूरे का में से माइनस कहाँ तक करना पड़ेगा बताओ, दूसरे स्पेस तक का। दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए यही फार्मूला लगता है, आपको याद होगा तो, ये लगा देते ना, +1, ये दूसरा स्पेस को ढूंढने के लिए आके आ जाएगा। बस, तो ये कैलकुलेट हो गया, ये लास्ट नेम का फार्मूला हो गया। अब यदि कंडीशन फॉल्स है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं है, मतलब 2 से कम है, तो क्या यूज होगा बताओ, अगेन राइट। बट इस राइट में क्या होगा बताओ, इस राइट में इस बार क्या होगा, लेंथ में से कहाँ तक की पोजीशन, फर्स्ट स्पेस को ढूंढने के लिए क्या लगाते थे, सिंपल फाइंड। सिंगल फाइंड से हो जाएगा, डबल लगाना होगा। Single। देखो आगे कुमार लिखा हुआ, देखो बेटा प्रॉपर काम कर रहा है, देखो देख रहे हो ना, ये चीजें काम कर रहा है ना सबका। फार्मूला भेज दूं सबको ये वाला, ठीक है, तीनों का भेज देता हूँ मैं, लेफ्ट मिड और राइट। अभी भी कोई ऑनलाइन में नहीं बोल रहे हैं कि अब तो हो जाएगा सर, कर लोगे ना अब तो सब लोग, बताइए।
अभी भी भरोसा नहीं है सब खुद पे। कोई कुंदन आप रहने दो प्लीज। बाकी लोग बताइए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा सॉरी, और कोई होता तो मैं जरूर सिंपल वाला बता देता। आप सिंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही है ना। आप कृति यदि अभी से ऐसे परेशान हो रही है, अभी तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आने बाकी हैं। इसमें आप ना पता, एक चीज मैं बताऊं, जिनको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा उनको एक मैं आइडिया देता हूँ। आप पहले पेन पेपर पे लिख, जो टेक्स्ट है जिसमें से अलग करना है उसको पेन पेपर पे लिख लो, और फार्मूले को पेन पेपर पे लिख के लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। पेन पेपर पे जब आप लिखोगे ना प्रॉब्लम को, तो आपको समझ में आ जाएगा कर क्या रहा हूँ मैं एक्चुअली, इस फाइंड का यूज क्या है, इस फाइंड का यूज क्या है। तो आप लैपटॉप पे लगाने से पहले पहले पेन पेपर पे कर लो। तो ये करके देखना आप, एक दिन मेरी बात, ये सजेशन फॉलो करके देखना, आपको बहुत ही जल्दी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। भेज दिया, दोनों भेज दिया मैंने आपको। देखिए, तीनों लेफ्ट मिड राइट। लिख देता हूँ मैं, ये लेफ्ट का नेम है फर्स्ट नेम, ये मिड नेम, ये लास्ट नेम का फॉर्मूला है। तीनों आपको कन्वीनियंट के लिए मैंने बता दिया, उसको यूज करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ टॉपिक पे। तो देखो बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो अब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की ओर लेके चल रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी जो पढ़ने वाले हो दैट इज एक्चुअली डिफरेंट थिंग्स, बट वो है ई फिल्ड्स के बिहाफ पे ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लुक एट हियर एंड सी केयरफुली प्लीज। ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास, सो जस्ट सी केयरफुली, बस आप ध्यान से देखो, फिर मैं क्लास को शेयर कर दूंगा जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद। हमें अब वर्क करना है एनालिसिस लेक्चर पे। यहाँ पे कुछ डेटा ऐसी है हमारे पास, नहीं यार इस पे नहीं, एनालिसिस लेक्चर नहीं, एनालिसिस सीट पे जाओ। एनालिसिस सीट। देखो आप यहाँ तक करवा चुके, अच्छा यहाँ तक करवाया था ना मैंने, डेट फिल्टर तक करवाया था, आपको याद होगा। इसमें काम कर रहे थे ना आप लोग, या नहीं किए थे? ये नहीं किए थे फ्रीज पेन वाला? नहीं। ठीक है, बढ़िया। देखो, लुक एट हियर एंड सी केयरफुली, वी हैव अ डेटा दैट लुक लाइक समथिंग, कुछ इस तरीके से है। तो आप यदि ध्यान से देखो, तो यदि मैं यहाँ पे देखो डेटा पे, यदि मैं यहाँ इसी को करवाता हूँ, पहले देखिएगा एक सेकंड, फिर समझाता हूँ। आपके पास बाय डिफॉल्ट डेटा ऐसा होता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे रहेगा आपके पास डेटा, देखो जैसे दिख रहा है। तो इस डेटा पे भेजूंगा क्लास के बाद, यदि इस डेटा को ध्यान से देखो, रहेगा ना इसको। अच्छा कोई नहीं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बताइए, यदि नहीं हो रखा तो फिर से बताता हूँ, बताओ आप। नहीं कराया तो? हाँ, इसमें बताता हूँ, इसमें बताया था कि इसमें जैसे हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो इसका रो फिक्स हो गया है ना, देखो पहला कॉलम अनफिक्स है तो ये ऊपर चला जा रहा है। तो इसको ऐसे करते थे फ्रिज पैंस करके, आपने बताया था मैंने कि यहाँ पे आप क्या करो, फ्रिज टॉप रो, देखो ये फ्रिज हो गया ना, अब ऊपर नहीं जा, बस ये फिक्स हो गया। जब मैंने बताया था कि फर्स्ट कॉलम को कर लो फिक्स, तो ये फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो गया बेटा, अब इस पर स्क्रॉल अप कर देखो, फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो गया, बताया था ना। और हमने बताया था कि यदि ऊपर से दो रो को फिक्स करना है, तीन रो को फिक्स करना है, तो तीन रो ऊपर से स्किप करो, और पीछे से लेफ्ट से दो कॉलम को, तो दो कॉलम के बाद हमने यहाँ अपना कर्सर रखा और तीन रो से नीचे रखा, तो इसके ऊपर के जितने भी रो हैं और इसके लेफ्ट साइड में जितने कॉलम है वो फ्रीज हो जाएंगे, देखो हो गया ना फ्रीज, देख रहे होगे आप। ये था फ्रिज का यूज। इससे हम अपनी कन्वीनियंटली डेटा को व्यू कर सकते हैं, डेटा के प्रीव्यू ठीक कर सकते हैं। फिर फिल्टर में बताया था मैंने, अपने नीड अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टराइजेशन करना, जैसे हमारे पास एक डेटा है, इसमें किसी स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या यूज कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। इससे फिल्टर लगता भी है, इससे फिल्टर रिमूव भी होता है, इसमें फिल्टर लगा दिया कंट्रोल शिफ्ट एन से। एल 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 लॉइन, इससे लगा लो, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ब्रांड हमने किया, और स्पेसिफिक ब्रांड जैसे सपोज करो बेस्ट चॉइस,
और इवोनी, दो प्रोडक्ट ब्रांड पे मुझे वर्क करना था, हमने दोनों को सेलेक्ट किया, सिर्फ दो ही ब्रांड दिख रहे हैं आपको, बाकी सारे ब्रांड नहीं दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो, है ना। और इस दोनों इस तरह से आप स्पेसिफिक, इवन एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैं प्रोडक्ट नेम में मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट ब्रांड चाहिए जिनका, जो सपोज करो, हाँ, जैसे कि जो फ्रूट्स हो, या आप सपोज करो जो फ्रूट वाले हो, प्रोडक्ट नेम सिर्फ वो चाहिए जो फ्रूट प्रोडक्ट हो, तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट फिल्टर। अच्छा, टेक्स्ट फिल्टर क्यों दे रहा है, क्योंकि डेटा ये टेक्स्ट में है। इसमें करने का ऑप्शन क्या देता है, देखो बेटा, नंबर फिल्टर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब वैल्यू पे तो डायरेक्टली वर्क कर ही सकते हो, साथ के साथ आप टेक्स्ट फिल्टर, जैसे इसमें स्पेसिफिक तो चाह फाइंड कर ही सकते हो, विभिन्न आप एक इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर उसमें वर्क कर सकते हो, मतलब जो ये टेक्स्ट के अंदर के पैटर्न है उन पे भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे मेरा कहने का सेंस, जैसे इसमें देखो बेस्ट चॉइस ये दिखा हुआ है, इवन इसके अंदर यहाँ पे ये है इवोनी एलमोंड्स, इवोनी हनी डव, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो इसमें प्रोडक्ट नेम है जिसमें फ्रूट्स प्रोडक्ट, जिसमें कहीं ना कहीं फ्रूट रिटेल हो, यदि फ्रूट प्रोडक्ट हुआ तो उसमें लिखा होगा ना फ्रूट को कहीं ना कहीं, चाहे स्टार्टिंग में लिख दिया हो, लेफ्ट में लिख दिया हो, मिड में, जैसे इसमें देखो लिख रखा है ना फ्रूट, फिर देखो यहाँ पे भी फ्रूट लिख रखा है, कहीं ना कहीं फ्रूट होगा जो फ्रूट प्रोडक्ट होंगे। तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो इसमें जाओ, यहाँ पे देखो टेक्स्ट फिल्टर में ऑप्शन आ रहा है इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगेन विद, एंड विद, कंटेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, बिगेन विद का यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि आपको स्टार्ट होना चाहिए इस ऐसे स्पेसिफिक वर्ड से, और तो हम बट हमने कहा कि कहीं भी होना चाहिए, तो क्या यूज करोगे, कंटेंट्स, कंटेंट्स वर्ड हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट। अच्छा, हम चाहते कि नहीं फ्रूट तो कंटेन करे एंड डज नॉट कंटेन नॉन वेज, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डज नॉट, यहाँ पे देखो डज नॉट कंटेन व्हाट, नॉन वेज। इसमें अब क्या आएगा बताओ, फ्रूट प्रोडक्ट आएंगे बट नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं आएंगे, यही ना। देखो अब सिर्फ वो आ रहे हैं जिसमें फ्रूट प्रोडक्ट है, देख रहे हो ना ये चीजें। और इसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि सपोज हमने कहा कि नहीं सिर्फ वो चाहिए, सपोज वो जिनकी एज 50 से ग्रेटर है, वो कस्टमर्स डिटेल्स जिनकी एज क्या है 50 से ग्रेटर, तो कैसी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू है ना ये, इसमें कैसी फिल्टर लगेगा, नंबर फिल्टर, देखो ग्रेटर देन, लेस देन, वट एवर, ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे लिख दोगे ग्रेटर देन 50। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, ग्रेटर देन 50 एंड यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 80, इससे का मतलब क्या हुआ समझ में आया, 50 से 80 के बीच वाले। अच्छा, और कर देते तो क्या होता बताओ लक्ष्य, या तो 80 से बड़ा या तो, अच्छा लेस देन, या तो 50 से बड़ा या तो 80 से छोटा, नहीं, और अभी कर दिया तो 50 से 80 के बीच का, एक ही था, देखे रहे हो ना ये चीजें। तो ये सब फिल्टर, अभी किस पे कितने फिल्टर लगे हुए बताओ, तीन हायरार्की में फिल्टर है, हायरार्की फिल्टर। पहले हमने किस पे लगाया था बताओ, पहले हमने ब्रांड पे लगाया, ब्रांड के अंदर हमने प्रोडक्ट नेम पे लगाया, नेम के बाद इनके हमने किस पे, प्राइस पे लगाया, यही किया ना हमने, एज पे लगाया। इस फिल्टर को आउट करने के लिए एक एक करके भी कर सकते हो, या फिर एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एन कर सारे फिल्टर हट, एल, फिल्टर हट गए, फिर से फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल। अच्छा, डेट पे भी लगा सकते हो बेटा, देखो जो स्पेसिफिक डेट के बीच का देखो डेटा, है ना, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। डेट फिल्टर पे आप कम करके देख लेना, मैं आता हूँ कंडीशनल फिल्टरिंग पे। जैसे ये आपके पास डेटा दिख रहा है, जैसे मैं चाहता हूँ, देखो इसको पहले आप ओपन कर लेना और एक काम कर लेना, जो इसमें पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो हटाना है। तो होम में आना है, देखो यहाँ पे बेटा ऑप्शन दिख रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग का, यहाँ पे जाना है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, पूरी ब्लैंक हो गई ना। अब इस पे काम करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा इसमें से जहाँ जिनकी भी, सुनना ध्यान से मेरी बात को, मैंने कहा कि जिनकी भी सेल्स रेवेन्यू 10 से ग्रेटर है, क्या है, 10 से ग्रेटर, वो हाईलाइटेड हो जाए, मतलब डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो जाए ना, आपने ना, मैंने क्या कहा कि वो सारी वैल्यू जो जिनकी सेल्स रेवेन्यू 10 से ग्रेटर है वो क्या हो जाए, हाईलाइटेड हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लो, कैसे कॉलम को पूरी सेलेक्ट करते हो बताओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, देखो यहाँ पे बेटा ऑप्शन आ दे रहा है हाईलाइटेड, यदि हाईलाइट करना है, टॉप बॉटम रूल लगानी है, डेटा बार बनानी, क्या बनानी है, तो हमें हाईलाइटेड करना था। तो देखो ऑप्शन दे रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, दिख रहा है ना आपको। तो हमने कहा था कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 20, तो आपने यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेटर देन, सॉरी 12 हमने सपोज कर दिया, तो ग्रेटर देन 12। आप कलर यहाँ से पिक कर सकते हो, रेड जैसा आपको चाहिए, येलो, डार्क येलो, टेक्स्ट जैसा चाहिए आपको। देखो ये डेटा देख रहे हो ना, जो टेक्स्ट है वो जो 12 से ग्रेटर वो डिफरेंट कलर में शो हो गया, यस और नो। तो इस तरह से वर्किंग फ्लो है हमारा। यहाँ तक यदि क्लियर हो गया होगा तो बताओ आप। यहाँ पे भी लगा सकते हो, जैसे देखो सपोज करो हमने यहाँ पे आए फिल्टर्स में, और हमने क्या किया कि जो फ्रूट प्रोडक्ट है, जो फ्रूट प्रोडक्ट है वो मतलब ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हो जाए, तो क्या करोगे,
इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, पूरे कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइटेड रूल चल, ग्रेटर देन, लेस देन, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे ना पड़ेगा, टेक्स्ट दैट कंटेन व्हाट, देखो यहाँ डार्क रेड शेड है, आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन शेड, ओके। देखो बेटा यहाँ पे ग्रीन, जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट होंगे वो ग्रीन दिख रहे हैं। हम्म, ओहो, ये पूरा एक सेलेक्ट हुआ ना, पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। है ना, फ्रूट और ग्रीन टेक्स्ट, देखो हो गया ना जी, जो फ्रूट है वो ग्रीन टेक्स्ट में दिख रहा है ना सभी को। क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं हो रहा, बताओ। डन और नॉट डन। और अब हमारा क्वेश्चन था कि जिनका, अब जैसे कि अभी इस तरह से आप वर्क कर लोगे, फिल्टरिंग करने वाला, ऐसे कोई डेटा बार बना, ऐसे या फिर टॉप 10 को मुझे हाईलाइटेड करना होता। सपोज क्वेश्चन ये होता कि जो टॉप 10 प्रोडक्ट है ना उसको हाईलाइटेड करना, तो टॉप 10 को क्या करोगे, टॉप 10, तो आपको इतने परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, टॉप 10 कौन सा है, सिंपल आप जाओ यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टॉप 10, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10, देख रहे हो ना। तो हमने कहा टॉप 10, तो टॉप 10 चाहिए या टॉप 5 चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर दो, और उसकी कलरिंग जैसा चाहिए आप कर लो अपने से, समझ गए ना, रेड बॉर्डर, कस्टम फॉर्मेट, जैसी आपकी नीड हो। और देखो ये टॉप 10 वाले सिर्फ हाईलाइटेड हो गए, देखो इसमें सिर्फ टॉप 10 जो सबसे, ये टॉप 10 किस भी यहाँ पे डिसाइड हुए होंगे बताना, पूरी वैल्यू में टॉप 10 आइटम, मतलब जो सबसे मोस्ट हाईएस्ट, फिर सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट, प्लस 10th मोस्ट, हाँ। क्यों शॉर्ट करके कैसे कर लोगे बताओ, कैसे ये कैसे पता चलेगा कि टॉप 10 कितना, मतलब लास्ट टॉप, मतलब हाईएस्ट कौन है। तो वो आप पहले डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, वो फिर वो टॉप, हमने कहा कि हमें बाकी का प्रीव्यू भी तो दिखना चाहिए। हमने कहा डेटा का प्रीव्यू चेंज ना हो, डेटा हमारा सब सारा दिखे, बस ये जो है उनको ये पता चलता रहे कि ये डेटा हाईलाइटेड है, मतलब ये टॉप 10। हाँ, क्या क्या फिर से, हाँ पूरे में सबसे जो हाईएस्ट है, हाँ टॉप 10, मतलब सबसे टॉप 10, मतलब टॉप, सबसे टॉप मोस्ट, फिर सेकंड टॉप मोस्ट, थर्ड टॉप मोस्ट, ऐसे करके 10th तक। समझ में आया। अब एक है लास्ट डेटा बार, जैसे आपकी एक वैल्यू है, जो वैल्यू जो दिख रही है, इसलिए यहाँ पे डेटा बार जनरेट करना है। डेटा बार मतलब जैसे देखो ये यहाँ पे देखो डेटा बार से ऑप्शन दिख रहा है, तो जैसे जिसकी वैल्यू होगी ना वो उस तरह के सिम दिखेगा आपको, देखो जैसे देखो, देख रहे हो ना डेटा बार, जिसकी जैसी वैल्यू देखो, इसकी 7 है तो 7 ज्यादा 9 है तो यहाँ तक दिख रहा है, जैसे ये 5 को मैं 10 कर दूं तो देखो पूरी फुल होगी। ये डेटा बार आपके कॉलम के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो ना ये चीजें, और इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे हम यहाँ से 5 कर दें, देखो जैसे इसकी वैल्यू हमने 5 कर दिया, देखो बढ़ गई। इसे कहा जाता है डेटा बार जनरेट करना। डन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, डेटा का प्रीव्यू थोड़ी सी चेंज करना है, स्पेसिफिक कंडीशन के भी यहाँ पे आप अपने डेटा का प्रीव्यू चेंज करना है, मतलब डेटा का प्रीव्यू करने का मतलब जो आपको सामने डेटा दिख रही है उसका डिफरेंट तरीके से शो करना, यही ना। क्या क्लियर हो रहा है सभी को, हमारी डेटा शो रही है बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है सबको। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अब हम पढ़ रहे हैं सब टोटल, ये का स्पेशली देखो ये बेटा सबसे डिफरेंट थिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करते थे, सुनिएगा ध्यान से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करते थे हम, कि एक वैल्यू के भी यहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, कंडीशन के भी यहाँ पे वर्क कर रहे थे। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मेरे पास टोटल कितने तरह का प्रोडक्ट ब्रांड है, यदि ध्यान से देखो कि मेरे पास टोटल कितने प्रोडक्ट ब्रांड है, कितने, 15 तरह के होंगे, 10 तरह के। मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट ब्रांड की रेस्पॉन्स, जैसे बेस्ट चॉइस, तो बेस्ट चॉइस की टोटल सेलिंग कितनी हुई है वो फाइंड करूँ, उसकी कितनी क्वांटिटी सेंड हुई है चेक करना चाहिए, करना हो तो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पास एक एक्सेल शीट जनरेट हो जिसमें हर एक ब्रांड वाइज मुझे डेटा जनरेट करे, मतलब हर एक ब्रांड वाइज मुझे मेरे पास डेटा की समराइजेशन, उसको कैसे करोगे, वर्ण समझा मैंने क्या कहा आपसे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना, फिल्टर करके डेटा को, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ बेस्ट चॉइस का चाहिए था, इस पे जाओ और ओके, तो बेस्ट चॉइस के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो इसकी टोटल सेल कितनी हुई है, यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू में ऐड कर लूँ तो पता चल जाएगा, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी सेंड हुई ये भी पता चल जाएगा, नहीं। बट हमें सिर्फ इसकी सब ये, जैसे अभी ये हमें सपोज इन्फॉर्मेशन मिला, तो सिर्फ किसका, बेस्ट चॉइस का, तो अगली बार फिर तो मुझे चेंज करना पड़ रहा है ना बार बार,
हर जगह अलग जगह लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मुझे लिखना ना पड़े, डेटा की समरी जनरेट हो जाए एक ही जगह पे, मुझे बार बार खुद से कुछ ना करना पड़े। मतलब ये डेटा जनरेट समरी रिपोर्ट बना के दे दो, डेटा भी जैसे लिखा है वैसे दिखा रहा है। तो ऐसे स्पेसिफिक वर्किंग फ्लो के लिए, ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या यूज करते हैं, सब टोटल। सब टोटल क्या करता है, आपके डेटा के कैटेगरी वाइज समरी जनरेट करता है। जैसे देखो कैसे, ये पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से जाना है हमें सब टोटल पे, डेटा पे, देखो डेटा में जाए, डेटा के पास ऑप्शन है एक, देखो सब टोटल होगा कहीं पे। देखो है ना, आउटलाइन में आप में शायद अलग भी होगा, ये सब टोटल नाम का है, देखो इसमें पूछ रहा है कि देखो ट्रांजेक्ट किस भी यहाँ पे करना है, ब्रांड वाइज करना है, ठीक है ना, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है बताओ। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे टोटल सेल चाहिए ब्रांड में, तो क्या करोगे, सम ही तो करोगे। यदि एवरेज कहूँ तो एवरेज करोगे, जो भी आपको एक्शन करना है सम। अच्छा एक चीज मैंने सम कर दी, किस भी हाफ पे करनी थी वो बताइए, ब्रांड वाइज, तो ब्रांड को हमने चेकिंग कर लिया, देख रहे हो ना। और ये रिप्लेस करंट सब टोटल पेज ब्रेक ये सब कर लो, आप ओके करो। जैसे ही ओके करोगे, देखो डेटा का, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो डेटा का प्रीव्यू कितना चेंज हो गया। देखो पहले इसने क्या किया बेटा, कि बेस्ट चॉइस की, देखो यहाँ पे है, जीरो किसका दिखाने लग गया, देखो एक बार ठीक करने दो इसको फिर से। जब प्रोडक्ट ब्रांड वाइज करना था, नहीं सम, ये तो प्रोडक्ट ब्रांड वाइज चेंजिंग करनी थी, सम किसका चाहिए था आपको, टोटल सेल्स का ना, रिटेल सेल्स रेवेन्यू चाहिए था ना आपको टोटल, ये टोटल सेल कितनी हुई थी और टोटल डिमांड कितना, ये चेक करना था ना। ओके ओके, अब ठीक है, देखो ये बता रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी सेंड हुई बेस्ट चॉइस की बताओ, 46, और उसकी सेल्स कितनी हुई है 108। इसी तरह से हर एक ब्रांड वही बता रहा है, देखो ये इवोनी का है, इवोनी का यहाँ पे देखो 1 2 3, पूरे बता रहा है, ये पूरे का कितना हुआ है 605, टोटल 605 क्वांटिटी सेंड हुई है, जिसमें टोटल सेल कितनी हुई है 1321 है ना। इसी तरह से टू में जाओ, सेकंड में देखो, ये ब्रांड वही बता रहा है हर एक ब्रांड के रेस्पेक्ट में, बेस्ट चॉइस का इतना सेल हुआ, उसकी इतनी रेवेन्यू गई। अच्छा प्रोडक्ट वाइज यदि चेक करना हो तो तीसरे पे आ जाओ, देखो प्रोडक्ट वाइज बता रहा है कि बेस्ट चॉइस का, बेस्ट चॉइस गोल्डन राइजेंस थे, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, ये इस तरह से उसका बता रहा है हर एक ब्रांड वाइज नहीं, प्रोडक्ट ब्रांड विथ नेम। समझ में आ रहा है आपको सब टोटल का यूज। तो इसका क्या यूज है, जहां पे आपको डेटा की समरी देखनी हो एक सिंगल क्लिक पे, तो वहां पे यूज करोगे। यदि एवरेज करना हो तो क्या करते हैं, फिर से आउटलाइन में जाके क्लिक कर लो सब टोटल, और ब्रांड यहाँ सम की जगह पे क्या कर लोगे आप, एवरेज। बस देखो अब एवरेज बता रहा है, देख सकते हो आप, देख रहे हो ना ये एवरेज। और ये सब टोटल को हटाना है तो क्या करोगे, क्या करोगे इसको हटाने के लिए, फिर से आउटलाइन, सब टोटल, रिमूव ऑल, देखो कैसे नॉर्मल डेटा हो। तो डेटा का डेटा भी हो रहा है, हमें समराइजेशन रिपोर्ट भी जनरेट कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताओ, हो रहा है सबको क्लियर सब टोटल का यूज। काउंटिव सम की बात करें, या रहने दे यहीं तक आज की क्लास में, जैसा सब लोग कहें आगे बढ़े। बाकी लोग बताइए, करके आएंगे इतना तक ही आगे बढ़ूं मैं आज की क्लास में। मैं रिकॉर्डिंग अभी जस्ट भेज रहा हूँ आप सभी को, अब एक बार पढ़ के आए सब लोग। हम्म। अगर वो हमें चाहिए उनके सिर्फ नहीं नहीं चाहिए तो वो अलग कैसे ला सकते हैं? फिर से बेटा फिर से रिपीट करना। यूनिक ना, यूनिक, पूरे एक फॉर्म पढ़ेंगे अभी आगे इसके, जैसे इसमें से यूनिक कितने ब्रांड नेम है, सिर्फ ये चाहिए था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है बेटा यूनिक, यूनिक इसके अंदर कॉलम पास कर दो, तो आपको क्या यूनिक चाहिए था, कॉलम ना, सॉरी हम नीचे से देखते हाँ, तो सिर्फ प्रोडक्ट यूनिक नेम आ जाएगा, देखो अभी करके दिखाता हूँ अभी जस्ट, बहुत नीचे आ गए, देखो यहाँ पे यूनिक, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है यूनिक, या कहीं भी चाहिए, जैसे आप सपोज कहीं भी अलग भी किसी अलग सेल में भी कर सकते हैं यूनिक, और इसमें किस में से यूनिक चाहिए, तो इसमें से हमें चाहिए था, कि पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो, बस ब्रैकेट वन, देखो इतने यूनिक है बता रहा है देखो।
मतलब इस यूनिक क्या करेगा, उसमें से डुप्लीकेसी को हटा के बता देगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी, इस सब चीजों को हम करना है अभी आगे, फॉर्मूला बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं अभी। देखो इसी ये वाली सीट भेज रखा हूँ, तो इसमें भी आगे भी है, देखो काउंट इफ, सम इफ, ये दो चीज पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे वी लुकअप, ठीक है। यहाँ तक मैं यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे मूव करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव